नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित है लक्ष्मीनिया में। मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मीनिया में श्वेता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, जिसका आज तीसरा वर्षगांठ है। आज तीसरा एनुअल डे पर जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। उसके साथ ही विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के साथ ही बच्चों ने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया और कई सारे कला प्रदर्शन दिखाए इन्होंने कार्यक्रम में, जैसा कि देख सकते हैं। और ये श्वेता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का प्रांगण है, इसमें काफ़ी अतिथि आए हुए हैं, दर्शक आए हुए हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं और कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 3 वर्ष से लगातार श्वेता इंटरनेशनल स्कूल अपना शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रही है और क्या कुछ इस पर आगे की क्या इनका रणनीति है, किस तरह से आगे इनका स्कूल का विधिवत चलना है और यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं की गई है, तो इसको लेकर के चलिए हम बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर से और यहाँ के प्रिंसिपल से। तो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है श्वेता इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर है सनोज झा। आइए हम इनसे बात करते हैं कि 3 साल बेमिसाल 3 साल किस तरह से बीता और यहाँ पर क्या क्या यहाँ बच्चों को उपलब्धि मिली और आगे की क्या योजना है, स्कूल को कितने स्तर पर ले जाना है, आगे का क्या प्लानिंग है एडमिशन को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है। सर, एमके न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बधाई आपको कि 3 साल आप बेमिसाल बेहतर चलाएं स्कूल और अब जो है चौथे साल में प्रवेश कर रहे हैं। और आज ही के दिन आपने 2022 में उद्घाटन किया था, जिस समय में बहुत कम बच्चों से उद्घाटन किया था, लेकिन आज का जो उद्घाटन हुआ है और आज का जो इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है, जो तीसरा एनुअल डे के रूप में हुआ है और काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले मीडिया भाई और साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। ये रूरल एरिया एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उस प्रयास को हर वक्त सफल में लाने का प्रयास करेंगे और हम 20 बच्चे से स्टार्ट किए थे। आज मेरे पास 400 बच्चा है। कुछ न कुछ परफॉर्मेंस है, बाकी आगे तो मेरे प्रिंसिपल जो देख रहे हैं सारा मैनेजमेंट वो आपको बताएंगे ऑलरेडी। ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि रूरल क्षेत्र है, खास करके ये लक्ष्मीनिया पंचायत में, और जो ये स्थान है आपने सेलेक्ट किया था और हमने उस वक्त भी सवाल किया था कि आप इस रूरल क्षेत्र में इतना ग्रामीण क्षेत्र में इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम को आप ला रहे हैं, तो कितनी परेशानी हुई उस समय और अब जो है आप धीरे धीरे जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र में जो पेरेंट्स बच्चों को दिए हैं तो उनको क्या उपलब्धि मिली है इससे? सबसे पहले तो मेरा यहाँ आए थे हम कुछ देने के लिए, बट कुछ लेने के लिए हम यहाँ नहीं आए थे और हद तक प्रयास है मेरा यहाँ हम कुछ देकर जाए, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और यहाँ के जितने पब्लिक हैं, जितने के मीडिया भाई हैं और जो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हैं, जो भी है उसको यही है जो मेरा हम कुछ देने के लिए आए हैं, कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। यानी मकसद है कि गांव में कुछ देना है और देना है तो क्या है, तो शिक्षा देना है, यही मकसद है आपकी। देखिए, हौसला बुलंद और इरादा नेक। अगर आपके अंदर हौसला बुलंद है, बेहतर करने की सोच है और तो आपका अगर इरादा नेक है तो कामयाबी अवश्य मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि आज से 2022 में 3 साल पहले यहाँ पर श्वेता इंटरनेशनल स्कूल का स्थापना हुई, जो सनोज झा के द्वारा स्थापना किया गया। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब 20 बच्चों से यह स्कूल प्रारंभ होता है और ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ होता है तो एक बड़ा चुनौती सामने होता है कि हम क्षेत्र में इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर ला रहे हैं तो हमारा चलेगा कैसे, क्योंकि समस्याएं हैं, गरीबी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम को लाएंगे तो आगे का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन देना और लेना, ये मकसद जो था सनोज जी का कि हम यहाँ लेने नहीं देने आए हैं, शिक्षा देने आए हैं, अपने क्षेत्र को बदलने आए हैं, माहौल को बदलने आए हैं और हमारे इस गरीब क्षेत्र के बच्चे हैं यह भी यहाँ से हायर एजुकेशन का सिस्टम जो है जो प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में अपना बेहतर भविष्य
को चुनेंगे। तो हम चलते हैं, खास करके कोई भी विद्यालय अगर होता है तो उसका प्रिंसिपल जो होता है, अहम होता है कि उस विद्यालय को हम कैसे चलाएं। तो उनकी एक नीति होती है, उस नीति के तहत जो है उस स्कूल का संचालन किया जाता है और बेहतर एजुकेशन सिस्टम को लागू करते हैं। तो हम चलिए बात करते हैं श्वेता इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल से। तो हम बात करते हैं श्वेता इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल से। तो सबसे पहले आप परिचय बताएं, क्या नाम हुआ सर आपका? जी सर, मेरा नाम है रुपेश कुमार झा। रुपेश जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं नेपाल से हूँ, राजगढ़ से। देखिए, आप इस ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं। श्वेता इंटरनेशनल स्कूल का जब 2022 में उद्घाटन हुआ था, शुभारंभ हुई थी, उस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं था। एक 20 बच्चे से स्टार्ट हुई थी, लेकिन एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं अभी। और किस तरह से चलाते हैं, क्या आप लोगों का सिस्टम होता है, बच्चों को किस तरह से केयर करते हैं कि इतना जो स्कूल है कम समय में 3 साल में इतना बड़ा नाम हासिल किया, अपना इतना बड़ा उपलब्धि हासिल की? जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे 3rd एनुअल डे पे आप लोगों का प्रेजेंस रहा यहाँ पर, और साथ साथ में आपके थ्रू मैं उन सभी लोगों को भी वेलकम करना चाहता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं हमारे 3rd एनुअल डे पे। और आपका जैसे क्वेश्चन रहा कि हम यहाँ पर कौन सा चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं सभी को, ताकि यहाँ पर हमारे यहाँ बच्चों का प्रोग्रेसिंग बढ़ रहा है और बच्चों के स्ट्रेंथ भी बढ़ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम 3 ईयर्स के। जैसे कि आपको पता है, हमने 20 स्टूडेंट से यहाँ पर शुरू किया और अभी हम 400 के स्ट्रेंथ पे पहुँच गए हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने कुछ प्रोवाइड करा है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को, जिसके कारण हमारे यहाँ स्टूडेंट के स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहे हैं। और बचा एजुकेशन की क्वालिटी के रिलेटेड, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मतलब फिजूल की नहीं होती है, स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट। जो रिक्वायर्ड है, जितना ज़रूरत है हमको बच्चों को बताने का, सबसे पहले हम बच्चों को मेंटालिटी उनका चेक करते हैं कि उनको कितना एजुकेशन ज़रूरत है, उनके एज अकॉर्डिंगली देयर क्लास एंड देयर एज, उनको क्या ज़रूरत है। तो हम फिर उसको उनके रिलेटेड उनको पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं। एक ही चीज़ के रिलेटेड में बच्चों को तब तक हम इंफॉर्मेशंस करते हैं, और तरीका एक अपना अपना होता है हर एक टीचर्स का। तो हमारे पास वो टीचर्स भी अवेलेबल है, तो कि ताकि बच्चों को बच्चों के हिसाब से समझाते हैं, ताकि उनको जल्दी समझ में आए क्या रिक्वायर्ड है। शायद हो सकता है इन्हीं नेचर्स के कारण हमारे यहाँ स्टूडेंट स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ और भविष्य के भी हम कामना करते हैं हमारा प्रोग्रेसिंग बेटर ही हो। और बहुत इसके लिए बधाई आपको कि आपका जो है 20 स्टूडेंट से स्टार्ट है, अभी इवन की 400 प्लस स्टूडेंट आपके यहाँ है। तो ये भी कहना चाहेंगे कि आगे क्या कुछ आपके स्कूल में क्या कुछ सुविधा दे रही है आप पढ़ाई के क्षेत्र में, और क्या कुछ ये स्कूल करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो भी ये जानना चाहती है कि हम जो अपने बच्चों को यहाँ दे इस स्कूल में, अगर हम हॉस्टल में यहाँ पर एडमिशन करवाएं तो यहाँ पर हमें क्या व्यवस्थाएं मिलेगी, उस तरह का क्या? जी, सबसे पहले मैं उन सभी पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिएगा कि रूरल क्षेत्र में है तो आपको यहाँ पर वो शहरों वाला फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा। ये बात की गारंटी है, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगे, जिसके लिए आप अपने घर से छोड़ के या फिर बहुत दूर बच्चों को भेजते हैं। तो ये माइंड मेकअप आप रखिएगा कि हमारे यहाँ भी आपको वही सर्विसेज मिलेंगे, एजुकेशन से लेके हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ हो गया, गर्ल्स एंड बॉयज़ फैसिलिटीज़ भी आपको हॉस्टल्स का मिल जाएगा हमारे यहाँ, उसके रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं है। और एडमिशन्स अभी चल रहा है, और एजुकेशन के रिलेटेड मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अभी बात करूंगा, अब यहाँ के एक सीनियर टीचर हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ जो कहाँ से आए हैं वो किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं और बच्चों को अपना फ्यूचर जो है किस ओर ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, क्या योजना है, क्या इनकी नीति है, इनको लेकर के हम सीनियर टीचर से बात करते हैं। तो हम श्वेता इंटरनेशनल स्कूल के सीनियर टीचर से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? लेस्ली विल्सन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? रांची झारखंड। रांची झारखंड से आकर के इस ग्रामीण क्षेत्र में आप आए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आपकी पोस्ट क्या है, आप क्या क्या यहाँ पर वर्क कर? आई एम ए इंग्लिश टीचर एंड आई वुड लाइक टू केयरटेक ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल regarding their behavior, regarding their future, their good habits, because this area belongs to rural area. Finally, I would like to tell that if there is any scope from the government to help this rural school, Shweta International School, to sponsor the children either through NGO, or if there is any scheme in the government to help our director sir and all us to build up the students in this rural area, I would request the government from my side. That's what I would like to say. Thank you.
बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर सोच रहे हैं, क्योंकि खास करके आप जब रांची से आते हैं, इतने बड़े रूरल क्षेत्र में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ लोगों की एक उम्मीद होती है कि हमारे पास सीनियर टीचर आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो वो क्या कुछ पढ़ाते हैं, क्या कुछ किस तरह से आप बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में ढालते हैं, तो क्या आपका फंडा है, क्या तरीका है, किस तरह से स्कूल में सुविधा दी गई? पहले तो हम यही कोशिश करेंगे कि जो जिस ढांचे में उन लोग अभी है उसको पहले चेंज करें, उनको एक अच्छा ह्यूमैनिटी दे, एक अच्छा इंसान का रास्ता दिखाएं, ताकि वो हमारे फुटप्रिंट्स में चले, ताकि वो अंग्रेजी सीखे, हिंदी सीखे, यहाँ का जो लोकल भाषा को वो तो अपना है ही, बस उनका इच्छा हो और वो आगे एक कदम करते आगे बढ़ते जाएं। इसके चलते हम भी अपना योगदान इन बच्चों का फ्यूचर के लिए इतने दूर से आए हुए। यहाँ आप कब ज्वाइन किए? ये अब हो गया 1 साल 1 महीना। देखिए, जो श्वेता इंटरनेशनल स्कूल का जो एक मोटो है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय तो ओपन कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर चलाना मुश्किल है, फंडिंग की बात होती है, तो जो डायरेक्टर है उनका कहना है हम लेने नहीं देने आए हैं, यानी एजुकेशन देने के लिए हम आए हैं, क्योंकि पैसा तो कमाना है, मकसद एक होता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट को अभी पढ़ा रहे हैं, टीचर है या कोई भी सुविधा है, उसको सैलरी तैयार करना देना, वो सारा तो अभी जैसा कि हम स्टार्टिंग में देखें कि 20 बच्चों से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इवेंट की अभी 400 प्लस स्टूडेंट है, और इसमें जो अभी हॉस्टल में क्या क्या सुविधा दी जाती है, उसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए क्या कुछ प्लानिंग किया गया? ये बात आप सही बोले हैं कि डायरेक्टर सर कुछ देते हैं, कुछ उनको प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं है, ये उनके बहुत बड़ा योगदान है। और उसी तरह हम लोग प्रिंसिपल सर, टोटल टीचर्स, टोटल स्टाफ इंक्लूडिंग मी, मैं भी, हम लोग अपने जो जीवन के एक हिस्सा इस रूरल क्षेत्र में दे रहे हैं, ताकि बच्चों को कुछ ज्ञान मिले, वो आदमी बन जाए और हमारे जो श्वेता इंटरनेशनल स्कूल का भविष्य अच्छा हो, ताकि हम अपने ऊपर वाले से पुण्य कमाएं। हम लोग तो कहते हैं, कहा जाता है कि भारत माता ग्रामवासिनी, कि भारत माता जो है गांव में बसती है और लोग नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं गांव से, लेकिन आप जो है शहर से, अर्बन क्षेत्र से रूरल क्षेत्र में आ रहे हैं, इसका क्या मकसद? इसका सबसे बड़ा मेन मकसद ये है कि टाउन में अगर आदमी जो कमाना चाहेगा वो कहीं भी कमा सकता है, लेकिन अगर गांव में अगर आप पे आके कुछ सुधारते हैं, और गांव एक ऐसा जगह है कि जहां आपको शांति मिलती है, जो आपको शहर से लाखों करोड़ों रुपए देने पर भी नहीं मिलेगा, ये प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ जो इज्जत आपको मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, बशर्ते आप जो भी है शहर में, वो दैट इज अनदर बात, वो एक अलग बात है। लेकिन गांव में अगर आप अपना सेवा देते हैं, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देते हैं, उनको आदमी बनाते हैं, वो एक छवि आपका जीवन भर के लिए रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के टीचर्स हैं, वो भी आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 2022 में श्वेता इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी मात्र 20 बच्चे से, जबकि अभी 400 प्लस स्टूडेंट है यहाँ पर। हॉस्टल से लेकर के मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल से लेकर के स्कूल में टोटल 400 प्लस अभी स्टूडेंट है। लेकिन इस तरह से जो ग्राफ है, जो तेजी से बढ़ रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के डायरेक्टर, शिक्षक एंड प्रिंसिपल, इन सभी का मेहनत है, और ख़ास करके बच्चों के प्रति जो लगन देखते हैं, लगनशील बच्चे हैं, उनको आगे बेहतर उनके अंदर एजुकेशन सिस्टम को ढालना, ये उनका मोटो है। तो इस तरह से स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं भी कामना करता हूं कि इस तरह स्कूल आगे बढ़े और भी बच्चे आए यहाँ पर अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। फिलहाल आपको कैसा लगा यह खबर, हमें ज़रूर बताएं। एमके न्यूज़ इंडिया के लिए इमरान खान, सुपौल। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।